श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिव महापुराण में। आज 7 अक्टूबर, आज से नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं। हम में से कई लोग हैं जिनने नवरात्रि का व्रत करके रखा हुआ है। कई 9 दिन करते हैं, कई प्रतिपदा के दिन करते हैं, फिर अष्टमी के दिन करते हैं और कई लोग नवमी के दिन करते हैं। सबके अपने अपने अलग तरीके होते हैं व्रत करने के। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करने वाली हूँ कि व्रत में कौन कौन सा आहार ले सकते हैं। हमें व्रत के अनुरूप ही आहार लेना चाहिए यदि हम व्रत करते हैं तो। नवरात्रि में व्रत में आप क्या खाएं? नवरात्रि में कई लोग अष्टमी का ही व्रत करते हैं और कई लोग नवमी तिथि का व्रत करते हैं। साथ ही अधिकांश लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। जैसे इस बार 9 दुर्गे 8 दिन के पड़ रहे हैं, तो इस बार व्रत रखने वालों को सिर्फ 8 दिन ही व्रत रखना होगा। कई लोग प्रतिपदा और अष्टमी तिथि को ही व्रत रखते हैं। व्रत चाहे कितने भी दिन के रखे जाएं, नियम सभी के लिए एक जैसे रहते हैं। जो भी नवरात्रि का व्रत रखता है, चाहे वह 1 दिन का रखे या 9 दिन का, उन्हें साधारण नमक नहीं खाना चाहिए। जिस नमक को व्रत के समय खाने का विधान है, वही सेंधा नमक ही खाना चाहिए। आप जब भी यदि आप व्रत कर रहे हैं या परिवार का कोई सदस्य व्रत कर रहा हो, तो सेंधा नमक का ही उपयोग करना चाहिए। आप व्रत में भूलकर भी कभी काला नमक का उपयोग भी ना करें, क्योंकि काला नमक भी व्रत में खाने योग्य नहीं होता है। यदि हम नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो बाज़ार के पैकेट की चिप्स वगैरह भी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि वह शुद्ध तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सभी तरह की सामग्री उपयोग में लेने के कारण और साधारण नमक या काले नमक का इस्तेमाल करने के कारण वह व्रत में खाने योग्य नहीं रहता है। काले नमक को भी फलियारी नहीं माना जाता है। यह बात आपको बिल्कुल समझ लेना चाहिए। अब बात आती है हमें क्या खाना चाहिए, कितनी बार खाना चाहिए। तो अब यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि व्रत का मतलब ही संयम होता है। यदि आप अपने मन पर और अपनी जीवा पर संयम नहीं रख सकते हैं और आपका मन यदि बार बार खाने का करता है, तो आपका व्रत सफल नहीं माना जाता है। भोजन का मतलब यहाँ फलाहार से है। आप 2 बार संपूर्ण भोजन, यहाँ भोजन का अर्थ फरियार और फलाहार से है। यदि आप नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो भोजन में अनाज नहीं खाना चाहिए। एक समय पूर्ण फरियार मतलब खाने में साबूदाने की खिचड़ी, समा, राजगिरा, सिंगाड़े का आटा, यह सब किसी भी तरीके से आप बनाकर खाने में ले सकते हैं। मिष्ठान भी सिर्फ दूध के बने ले सकते हैं और एक समय फल, मिष्ठान, दूध, मेवा इत्यादि ले सकते हैं। कई लोग सिर्फ एक लौंग पर व्रत करते हैं, कोई 1 गिलास दूध पर करता है, कोई चाय पर करता है, लेकिन इस तरीके से वो अपने व्रत के नियम बना लेते हैं। किंतु किसी भी शास्त्र में इसका उल्लेख नहीं है। कोई भी शास्त्र आपको नहीं कहता है कि आप व्रत इस तरीके से करें। यह पूरी तरीके से भूखे रख के रहकर कोई भी व्रत करना उचित नहीं है, क्योंकि यदि शारीरिक दृष्टि से ही हम सक्षम नहीं हैं पूजन करने में, पाठ करने में या कार्य करने में, तो फिर इसे व्रत का क्या मतलब है। व्रत का मतलब होता है संयम। इसका सबसे बड़ा एक संयम किस पे करना है? आपको मन पे करना है और जीवा पे करना है। यदि आप ये कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं खाना, ये कोई इसका औचित्य नहीं होता है। यदि कोई पुरुष इस तरीके से व्रत करता है तो उसे इतना भूखा रहने पर काम धंधे में करने में परेशानी आती है, और यदि पुरुष कामकाज नहीं करेंगे तो जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। और यदि हम गृहिणियाँ इस तरीके से व्रत करें तो हम घर के सारे कार्य कैसे करेंगे? हमें सारे कार्य ही देखना होता है। नवरात्रि में माँ की पूजन अर्चना, आरती, भोग बनाना, लगाना, ये सब करना होता है, और भूखे रहकर ये कार्य पूरी एनर्जी के साथ करना संभव नहीं होगा। और माँ कभी भी नहीं चाहेगी कि हम भूखे रहकर और बुझे मन से पूजन करें, क्योंकि ईश्वर को वही फूल समर्पित होता है जो पूरा खिला हुआ और खुश मिजाज हो। इस तरीके से यदि हम भूखे रहकर, उदास रह के पूजन करेंगे तो माँ कभी भी इसको ग्रहण नहीं करेगी। इसलिए हम यदि फरहार करके या फलहार करके पूरी एनर्जी के साथ यदि माँ की पूजन करते हैं, व्रत करते हैं,
तो माँ खुश होकर हमको अनेक आशीर्वाद प्रदान करेगी। इसलिए मैं कभी भी किसी को यह सलाह नहीं देना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भूखे रहकर व्रत करें। यदि हम भोजन में फरार करें तो अच्छी तरीके से एक टाइम फरार कर सकते हैं और दूसरे टाइम फलहार यानी फलों को आहार के रूप में ले सकते हैं। तभी माता रानी की अच्छे से, मन से, पूरी श्रद्धा से और पूरी तन्मयता से पूजन और सेवा कर पाएंगे। इसलिए हमारी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए व्रत में पौष्टिकता का भरा हुआ खाना जरूर होना चाहिए। हमारे भोजन में पौष्टिकता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप सुबह की शुरुआत करते हैं, सुबह उठ के स्नान आदि करके और आप भगवान की पूजन वूजन करते हैं, माता रानी की पूजन करते हैं, उसके बाद आपको अवश्य एक दूध का गिलास पीना चाहिए और साथ में आप चाहें तो थोड़े सूखे मेवे माँ को समर्पित करके और प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। कुछ नाश्ते में फलहार ले सकते हैं, फल वगैरह ले सकते हैं। ऐसा करने से आपकी एनर्जी दुगनी हो जाएगी और आप अपना कार्य श्रेष्ठता से कर पाएंगे। दोपहर के भोजन में भी आप ये फरियारी भोजन ले सकते हैं। आप चाहें तो साबूदाने की खिचड़ी बना लें, समा की खीर बना लें। अधिक से अधिक बस इतनी कोशिश करें कि दूध से बनी हुई वस्तुएं जैसे मीठा वगैरह ले लें। इससे आपको पूरा पोषण प्राप्त होगा और संतुष्टि भी बनी रहेगी। प्रयत्न करें, ज़्यादा तला हुआ या गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आप लगातार यदि 9 दिन तक ऐसा ग्रहण करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया को प्रभावित करेगा और आप जो भी बनाते हैं सेंधा नमक का ही उपयोग करें। रात के भोजन में फल, दूध, मेवा इत्यादि ले लें, जिससे आपका व्रत भी पूर्ण हो जाएगा और स्वास्थ्य पर भी आपके कोई विशेष असर नहीं होगा। आप घर के बने चिप्स भी ले सकते हैं। आप रोज़ बदल बदल कर फलियारी आइटम बना सकते हैं। आजकल बाज़ार में पैकेट में ऐसी सामग्री आने लगी है जिसकी आप रोटियां और पराठे बनाकर भी खा सकते हैं और ये फलियारी भी होते हैं। आलू का हलवा, लौकी का हलवा, इतनी सारी वैरायटी होती है फलियारी खाने में भी कि जो आप सुगमता से ले सकते हैं। चाय और कॉफ़ी के बारे में कई लोगों को कई भ्रांतियाँ होती हैं। किसी ने पहले मुझसे पूछा था कि मैम कॉफ़ी पी सकते हैं या नहीं। वैसे तो कॉफ़ी व्रत में पी जा सकती है, पी सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो कॉफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी शीशी पर दी गई सामग्री पढ़ लें। यदि आप संतुष्ट हों, कॉफ़ी के बीज के अलावा कुछ ऐसा नहीं है कि जो आप व्रत में नहीं ले सकते हैं, तो आप बेफिक्र होकर कॉफ़ी पीजिए। वैसे कहा भी जाता है कि व्रत में कॉफ़ी पीने से बहुत हद तक हमको ऊर्जा मिलती है। यह आप अवश्य ध्यान रखें कि 9 दिनों में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, हमारे भोजन में भी नहीं और हो सके तो घर में परिवार के किसी भी सदस्य के भोजन में नहीं, बल्कि एक दिन पूर्व से ही हमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए। भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए। लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आपको नवरात्रि में कौन कौन से मसालों का उपयोग नहीं करना चाहिए और कौन कौन से काले मसालों का उपयोग कर सकते हैं, ये बताती हूँ मैं। यदि आप ऐसी कुछ भोजन सामग्री बना रहे हैं जिसमें विशेष चटपटे मसाले का होना ज़रूरी है, तो आप सिका जीरा पाउडर, जीरा, काली मिर्च, हरी धनिया पत्ती, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या इस्तेमाल ना करें, तो इसमें धनिया पाउडर बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन प्याज का तो मैंने आपको बताया कि इसका उपयोग तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का उपयोग आप कर सकें, आपको करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और माता की पूजन अर्चन करने में हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे कहा जाता है कि माता रानी को हमारे घर में लाने से पहले हमें घर की सफाई बहुत ज़रूरी होती है, वैसे ही हमारे शरीर के संबंध में भी कहा जा सकता है कि हमें माता रानी को जब अपने अंदर उतारना है, उनकी पूजन करना है, उनकी अर्चना करना है, तो आपको शरीर की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम तरल यदि पदार्थ लेते हैं, सात्विक भोजन लेते हैं, तो बहुत हद तक हमारा शरीर और हमारा मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे और दोनों ही साफ रहेंगे। साथ ही व्रत से हमारा शरीर और हमारा मन दोनों संयमित होता है और अंदरूनी सफाई होती रहती है। घर और शरीर के साथ साथ हम मन को भी संयमित रखें, मन को साफ रखें, हर जीव के प्रति दया भावना रखें। बस यदि आप इतना कुछ करते हैं तो देखना माता रानी कितना प्रसन्न होकर
आपको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर इन 9 दुर्गों में माँ दुर्गा की असीम कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।